नमस्ते दोस्तों, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी जगदम्बा तिवारी शाकाहार अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फेसबुक यदि आप देखते होंगे तो फेसबुक पेज पे भी जगदम्बा तिवारी शुक्ला के है ये। और आज फिर हम लोग इस सोशल मीडिया पे ऑब्ससीन पोस्ट्स को लेके ही बात करेंगे और साइबर क्राइम को लेके बात करेंगे, क्योंकि 2015 से ये मुहिम चला रहा है कि जब आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं। तो उसी मुहिम को लेके बात करेंगे। तो जैसे देखिए, एक नंबर है, ये पीछे मेरा नंबर होगा, ये नंबर हमें शायद 2020 में हस्बैंड दिए। इससे वो प्रोफाइल हम होली पे खोले थे। आज हम जब खोले तो व्हाट्सएप नंबर से वो प्रोफाइल गायब है। होना तो ये चाहिए कि जब आप इसी नंबर से दोबारा प्रोफाइल खोलते हैं तो आपको पहले वाला प्रोफाइल मिले। ठीक इस तरह मेरे 4 से 5 व्हाट्सएप के प्रोफाइल गायब। ऐसे ही आपको एक बात और बता दें, जो मेरा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी का जो मेरा प्रोफाइल है उस पर जो 17 पेजेस हैं, इसके अलावा मेरे 2-3 और हैं फेसबुक पे अकाउंट जो नहीं मैं अभी चला रही, केवल जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से चलाते हैं। और उस पे आपको मिलेगा कम से कम 646 फॉलोअर्स हैं। कैसे हैं पता नहीं, क्योंकि नहीं मैं धर्म को सपोर्ट करती हूँ। ह्यूमैनिटी ही धर्म है, निष्पक्ष होना चाहिए न्याय। अगर आप भी क्राइम करते हैं तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए, और किसी भी तरह का पर्सनल फ़ायदे के लिए उस अकाउंट कम्युनिटी को नहीं कोई ज्वाइन कर सकता। अब देखिए, कॉलेज टाइम से क्या, मैं बचपन से सोशल वर्क करती थी, इसलिए मुझे एक एनजीओ चाहिए था। चूँकि मुझे जगह नहीं लेने दिया गया, मैं मैग्ना बूस्ट नाम से एक फ्रेंड के साथ मिल के इंजीनियरिंग, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कोचिंग के लिए, नाज परवीन नाम था उसका, एक्चुअली वो पहले से चलाती थी। वो हमें ऑफ़र दी कि तुम साथ मिल के काम करो। तो 2011-12 में हम सुने, आगे हम लोग खोले होते, आगे इंस्टीट्यूट्स वगैरह टेक्निकल चाहे जो भी करते, स्टार्टिंग तो हो जाती। उस समय लॉ कर रही थी मैं, और यूपी बार काउंसिल में लॉयर एज ए रजिस्टर्ड थी, तो नहीं हो सका। प्रोफेशनल में जितने काम की वो हैक हुआ नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि आईटी क्राइम्स था। मैं पुलिस वालों को सिस्टम से बात की तो उनको लगा कि उनको लोकेशन नहीं मिल रहा है। ये सोच लीजिए, ये पॉइंट नोट करने लायक है। पुलिस वालों को, आईटी सेल्स को लोकेशन नहीं मिल रहा था। अभी हाल के एक केस को हम इन्हीं सिस्टम वालों को फंसाने के लिए, हमें पता था ये क्राइम करेंगे। सबसे पहले एक्चुअली हम फंसाने नहीं गए, हमें एक्शन लेना था। तो प्रोसीजर क्रिमिनल में क्या होता है, पहले आप एफआईआर दर्ज कराइए। 24/10/17 के पहले मैं सोनी एक्सपीरिया पे एफआईआर दर्ज कराने गई। 90 करोड़ का जुर्माना कोर्ट में ले गई। जितने देर में टाइप की, जानबूझ के लेट किए सब कि देर हो जाए, मेरा सबमिट ना हो पाए। उसके बाद क्या हुआ, फिंगरप्रिंट है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, निश्चिंत रहिए। अगर वो केस मैं आर्ग्यू करती हूँ, आजकल जगहों पे तुरंत डिक्री हो रही है। क्या कोर्ट को ये नहीं दिखता? ये होना चाहिए। मुझे बस ये कोर्ट से जानना है कि क्या ये लॉ में डिस्क्राइब है, ऐसा होना चाहिए। और अगर मैं एज ए लॉयर ये बात क्लेम कर रही हूँ तो आप बिफोर कोर्ट लाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो वैसे भी क्राइम करते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप क्राइम करते हैं। आपको मौका देना चाहिए इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ ओरल पे डॉक्यूमेंट्री फैक्चुअल मायने करता है। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दे रही, अब देखिए ये नंबर जब से एक्टिव है, ये बता रहे हैं जब से एक्टिव है। जियो कंपनी है, जियो कंपनी कब मार्केट में आई? 17/2/14 को मैं वकालत सिविल में ज्वाइन की। क्रिमिनल में उसके पहले ज्वाइन कर चुकी थी, इसलिए उस गुरु को दोबारा ज्वाइन नहीं की, मैं सेल्फ प्रैक्टिस की क्रिमिनल का। और 17/2/14 को मैं ज्वाइन की। उसके बाद मैं उसी वकालत का जो हमारे पास ओरिजिनल कार्ड था, मेरे बड़े भाई उसको रजिस्टर्ड कराए थे। वकालत LLB 2010-11 में मैं पास आउट की।
तो तुरंत वो रजिस्टर्ड 2011 में हो गया 14,900 बटे अरे ये यूपी 6,740/11। तो रजिस्टर्ड में जब हो गई तो उसकी कॉपी मेरे पास नहीं थी। सभी बोले कि आपको कार्ड लाना पड़ेगा प्रवेश करने के लिए कोर्ट में। तो हम बोले ठीक है, अगर इतना प्रोसीजर है तो ओरिजिनल कार्ड तो था ही, नंबर देना होता है, ठीक है आप लोग बना लीजिए। मेरे पास उस समय चूँकि मैं किसी से पैसा लेके प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैंने फैमिली से ले रही थी और न किसी और से, तो हम अपना गोल्ड लोन और इस तरह व्यवस्था करते हुए अपने बिजनेस रजिस्टर्ड करा रहे थे और सारे काम कर रहे थे। तो अब क्या होता है कि कार्ड बनाने, आप ये बताइए सिम कार्ड आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, यूपी बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपका पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसमें कम्युनिटी या कोई लड़का कैसे घुस सकता है? यदि घुसता है, कोई भी लड़की घुस आती है तो मतलब वो लड़की का दलाल हुआ। लीगल लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे? दलाल कहते हैं। इस पे भी केस चलता है। तो कोई लड़का किसी भी लड़की को सिम कार्ड दिलाने का आधार कैसे बन सकता है? यही फैक्चुअल बातें हैं जो मेरा 2010-9 से सिम कार्ड चोरी होते गए, क्योंकि मैं इस टाइप के इलीगल काम को कभी सपोर्ट नहीं की। इस वजह से मेरा काम चोरी हुआ, स्टार्टअप्स चोरी हुए, बिजनेस चोरी हुए और उसके बाद सिम कार्ड चोरी हो गए। और उसके बाद क्या, मेंटल हॉस्पिटल भी ले गया तो कौन सा वो दिया गया, पैरानाइड सिजोफ्रेनिया, जिसको डिल्यूजन होता है, इल्यूजन जिसे कहते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप को डिल्यूजन है तो आप काम नहीं कर सकते, ये तो कोई बीमारी ही नहीं होती है। लेकिन उसमें बिजली का शॉक दिलवाया जाए और ये पता हो कि ब्रेन हैमरेज है, हार्ट की पेशेंट है, तो मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या मर्डर के इक्विवेलेंट है टोटल। लेकिन जज इनको सपोर्ट करते हैं, क्यों? एक भी भ्रष्ट नहीं है, अगर ईमानदार हैं तो पता चलेगा इससे। अब देखिए, मेरा ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्शन आर्मी का फेसबुक पे ये लोग जब कंपनी नहीं सेट करने दिए, हमारा न्यूज़ चैनल नहीं सेट करने दिए, हमारा न्यूज़पेपर नहीं सेट करने दिए, मैं राइटर थी, मेरा पोस्ट पब्लिश नहीं होने दे रहे थे, तो मैं पब्लिकेशन हाउस सेट करने गई, वो नहीं होने दिए। मैं ऑनलाइन अपना फार्मास्यूटिकल और ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाह रही थी, नहीं होने दिए। मैं अपना बुटीक खोल के ऑनलाइन शॉप शुरू करना चाह रही थी, वो नहीं होने दिए। मैं फिर उसके बाद कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं रेस्टोरेंट खोलने जा रही थी, नहीं होने दिए। तब मैं क्या की कि मैं 200 स्टोरीज़ लिख चुकी थी, 100 कविता के ऊपर लिख चुकी थी, 6 नॉवेल्स लिख चुकी थी, उसका फ़ोटो स्टेट कराई, फेसबुक पे उस पर पोस्ट की, वो मैटर डिस्क्राइब की और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी एंड कंपनी फेसबुक पे डाल दी। अब वो सिम कार्ड वोडाफोन और एयरटेल था, मोबाइल नोकिया थी, कार्बन था, और ले जाके जज के सामने पेश कर दिए और उसमें साइबर क्राइम डिनोट कर दिए कि साइबर क्राइम है। जब आपकी एसेट्स उस मैटर की कोर्ट में चली गई तो लीगली वो कंपनी आपकी ऑथराइज्ड हो गई, क्योंकि वो कोर्ट के नज़र में आ गई। प्रोसीजर क्या होता है कि आप कंपनी ला, ब्रांड नेम, कंपनी सब कुछ लेंगे। मेरा यहाँ कंपनी ला है, ब्रांड नेम है, एसेट्स है, सिम कार्ड है, जरिया है, सब कुछ है कोर्ट के सामने। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, किसी से ऑफ़र नहीं किया गया है या फिर कोई अभी उसका वो नहीं रहा। चोरी करके जब सभी ने काम किया है उससे, तो अभी हमको जब उससे प्रॉफिट नहीं हुआ, जब तक वो कंपनी सील होके या फिर वो कंपनीज मेरे नाम हस्तांतरित नहीं हो जाती, उसके प्रॉफिट्स हमको नहीं मिल जाते, तब तक हम लायबल नहीं होते जीएसटी या कुछ भरने के। और वो कंपनी रॉन्गफुल गेन में जाएंगी जितना उस कंपनी से, जो जगदम्बा तिवारी शुक्ला प्रोफाइल है वो उस कंपनी का ही है। उस जगदम्बा तिवारी शुक्ला प्रोफाइल को मैं आधार कार्ड के साथ सबमिट कर चुकी थी। ये गवर्नमेंट को, वहाँ पे ऑफिसर्स जितने थे सबको पता था। तो सिस्टमेटिक क्राइम रोकने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ नहीं। अब ऑब्ससीन पोस्ट का ही देखिए, रेप हो रहा है, पब्लिक सपोर्ट से हो रहा है। एक बार राहुल गांधी कहे रेप इंडिया, स्मृति ईरानी बहुत हल्ला की,
200% हाथ स्मृति ईरानी जैसी लड़कियों और औरतों का हाथ है रेप कराने में। ये मैं चैलेंज करके साथ कोर्ट में प्रूफ कर दूंगी, अगर उनके पास हिम्मत है तो कोर्ट में आए। तो राहुल गांधी वो बिल्कुल झूठ नहीं बोला था। उसके बाद देखिए हाथरस कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ, पता नहीं कितने कांड हुए, नहीं न रुके। क्यों? बदले की भावना से जानबूझ के कराई जा रही है। वजह क्या है? यही साइबर क्राइम, यही चोरी, यही डकैती। शादियां ईमानदारी से हो सकती थी, बिजनेस ईमानदारी से हो सकते थे, नौकरियां ईमानदारी से हो सकती थी। जो नहीं काबिल थे वो अपने हैसियत के अनुसार काम करते, पहले भी करते। भारत इससे तेज़ी से डेवलप होता, चोरी करने की ज़रूरत नहीं थी। जब राजा चोर होगा तो प्रजा चोर होगी, जब राजा अनैतिक होगा प्रजा अनैतिक होगी। अब यदि मेरे प्रोफाइल में जो बिज़नेस प्रोफाइल है और ई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रूफ है कि उससे और कुकिंग चैनल से ही भारत की इकोनॉमी 6 से 7 साल से चल रही है। ये कोर्ट में आके साबित करे कि मेरा दावा गलत है, मुंह से नहीं। कोई भी चीज़, जो चोर होते हैं वो कोर्ट के सामने आके इस बात को दावा पेश नहीं होने देते हैं, मुंह पीछे नाटक बतियाते हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके, डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लेके आइए, हमें बताइए हम गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे प्रोफाइल पे अगर कोई गंदी चीज़ें डालता है तो वो किस भाव से डालेगा? नॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने के लिए, उस कंपनी को बदनाम करने के लिए जिस कंपनी के एसेट्स कोर्ट में थे, और यदि कोर्ट के उस एसेट्स को चोरी कर लिया गया, उसका दूसरा एसेट्स सॉफ्टवेयर कंपनी पे का क्राइम है, दूसरे कोर्ट्स में है, वो अभी कोर्ट में ही होगा। और अकाउंट प्रोफाइल पे है, सिम कार्ड के सारे मैटर्स चोरी हो गए, कार्बन मोबाइल चोरी हो गया, नोकिया चोरी हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रेजेंट नहीं हुआ था केस। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ये नहीं कहे थे कि आप ले जाके हाई कोर्ट में लड़िए। इक्विवेलेंट टू डिक्री दिए ना, ये एक अपने आप में केस हो गया। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी आज के टाइम में तब तक नहीं काम करेंगे जब तक ऐसे केसेस डिक्रीड न हों। जैसे कि हमें शादी के बाद मैं जब पता गई तो क्वार्टर 17 पे पता चला कि मैं अनपढ़ हूँ। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये हमें अनपढ़ के रूप में जानते, मतलब ये इनके बीच कोई बताया होगा, ये हमको जानते होंगे काम से, तभी तो। और वो भी अशोक गुप्ता नाम के एक व्यक्ति थे, अगर ओरिजिनल नहीं बताएं तो उनके फिंगरप्रिंट्स मेरे पास हैं। वो समाज सेवक थे, और चूँकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलता ही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को काम को हैक करने के लिए हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। तो जब वो अनपढ़ बोले तो बड़ा शॉक्ड हुए। जब मैं अपना एप्लीकेशन कम रिट डाली काउंटर 17 पे सीजेआई को, सीजेआई भाग गए। अगर वो ईमानदार होते तो ट्रायल शुरू कराते ना मैटर दे के। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का वो मतलब अगर समझते तो ओवरऑल लॉ का कॉन्सेप्ट ही है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस पे टिका हुआ और नेचुरल जस्टिस पे। अब देखिए, जो क्रिमिनल सरेंडर कर देता है एविडेंस मिटाने के लिए, उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। जो इनकाउंटर करते हैं उनके खिलाफ मर्डर का केस भी फाइल नहीं होता है। जो व्यक्ति सरेंडर कर दिया उसको इनकाउंटर करने का किसी को राइट नहीं है। उसके बाद देखिए, दिन दहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं। यदि प्राइवेसी वायलेशन नहीं होता, यदि आपकी चीज़ें हैक नहीं होती, अगर आईटी सिस्टम सिक्योर होता, यदि कोर्ट इसको मृत्यु दंड तक की सज़ा मुहैया करा देती, तो शायद ऐसे क्राइम्स नहीं होते। इन सब के पीछे 10 साल से बहुत ज़्यादा लिबरल हो जाना प्राइवेसी को लेके ही है। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं, लोगों की प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं। तो साइबर क्राइम का एक ये पार्ट में आपको अभी बताई अपने जगदम्बा तिवारी शुक्ला प्रोफाइल के बारे में। अब ये प्रूफ कैसे होगा? सिर्फ प्रूफ पीठ पीछे नहीं होता है। प्रूफ तब होता है जब मैं भी आपके सामने हूँ, क्रिमिनल आपके सामने हो, आर्ग्यूमेंट हो, प्रूफ हो, और सारे तरीके अपनाए जाएं उस मैटर को प्रूफ करने के लिए। ये नहीं होता है कि आप किसी की डिवाइस देखें, उस वन साइडेड जजमेंट दे दिए। वन साइडेड जजमेंट अपने आप में क्राइम है, क्योंकि जब तक जो दावा कर रहा है वो आके उस व्यक्ति के सामने चीज़ें को खंडित न किया जाए तब तक वो गलत है।
वो जजमेंट न हो सकता है, न कभी एक्स पार्टे जजमेंट तभी हो सकता है जब डॉक्यूमेंट्री से लेके सब कुछ सच हो और जज 100% कन्फर्म हो कि ये जो व्यक्ति डाल रहा है मैटर वो 100% सच है, क्योंकि ये व्यक्ति झूठ नहीं हो सकता। क्योंकि इसी बेस पे मैं हमें फर्स्ट इफेक्टिव 235 फर्स्ट केस हम जीते थे, सिविल का था, उसमें 30 से 35 केसेस अब जजमेंट होंगे जब उसको रिवीजन में मैं डालूंगी, क्योंकि कभी भी ओरिजिनल सूट से बाहर मैटर नहीं डाला जाता है। और ये 30 से 35 केसेस जो डिसाइड होंगे वो ओरिजिनल सूट के ही पॉइंट वाइज पार्ट हैं। अब देखिए, हमें दाई बना के भी रखा गया था। अब जाके सुप्रीम कोर्ट पता नहीं किसके केस पे जजमेंट दिया है कि बहू दाई नहीं हो सकती। यहाँ पे बहू 24/7/14 के डिसाइडेड केस के बाद दाई है, अपने ससुराल में दाई बना के उसको रखा गया है। वो केस तो ले नहीं रही है और वो पता नहीं किसके केस पे डिसाइड करती है कि दाई बना के नहीं रखा जाता। मैं पैरानाइड सिजोफ्रेनिया का केस ले जाती हूँ, जजेस लेते हैं, बोलते हैं रिलीफ क्या चाहिए। जिस व्यक्ति को रिलीफ प्रेयर के बाद नहीं समझ में आ रहा है वो जज बना हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सक्सेना को सेम केस पे दे देता है जजमेंट। 19, 22 और 23 फरवरी 2016 को मैं कोर्ट गई थी। उसके बाद आधार कार्ड का बायोमेट्रिक मेरा चोरी लीक हो जाता है। हमारे क्लासमेट्स वहाँ पे लॉ के आए रहते हैं, आधार कार्ड का केस छिटपुटिया केस सब ले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है, ऐसे ही जजमेंट दे देता है। खैर ये तो हम केस काउंटर 17 पे भी डाल चुके हैं, 4/12/17 को भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पेश कर चुके हैं। ठीक इसी तरह से क्या होता है, प्रेजेंटेशन मैं करती हूँ और वो जजमेंट नहीं देखते हैं, जजमेंट रोक देते हैं, डिक्री रोक देते हैं। क्यों? कम्युनिटी पैसा खिलाती है और ये कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। और जितने ये मर्डर्स हुए हैं ये सारे मर्डर्स किसके नाम होंगे? जजेस, कम्युनिटीज़ और सबके। आप संयुक्त लाइबिलिटी में अगर 30 करोड़ जनता को मर्डर अटेम्प्ट हैंग टिल डेथ नहीं दे सकते तो संयुक्त विस्पान दे दीजिए, अगर आप वाकई लॉ फॉलो करना चाहते हैं तो ये सब बड़ा मुश्किल है। अभी साइबर क्राइम के फर्स्ट स्टेप पे 17 मिनट 32 सेकेंड हुआ, ये पता नहीं होगा कि नहीं। अभी हमें सरसों के साग का कढ़ी डालना था, मूली डाल चुके। मिस्टर जगदम्बा पायनियर किचन, एडवोकेट शाकाहार जगदम्बा तिवारी शाकाहार प्लैनेट और जगदम्बा तिवारी 150 सेल्फ मेड देखते रहिए, वो 0 ऑयल कुकिंग का है, सब्सक्राइब कीजिए। और वर्डप्रेस मेरा पढ़ते रहिए, स्मृति जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा भी सुनिए। धन्यवाद। साइबर क्राइम में और केसेस लेके आपको पूरे डिटेल के साथ मैं ज़रूर दूँगी।